आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके चेहरे पे बाल आने चाहिए जब कोई बंदा ये बात करता है कि नहीं सजदा कहीं और भी हो सकता है। आपके चेहरे पर जलाल आना चाहिए। दलील क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर को कितना भी सताता था तो नाराज नहीं होते थे, लेकिन अगर कोई अल्लाह की हदें तोड़ता तो मेरे नबी के चेहरे पर जलाल आ जाता था। मेहनत के साथ हुजूर ने तौहीद लोगों के दिलों में उतारी, मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके मेरे नबी पाक मंडियों में गए। हुजूर ने दरवाजों पे दस्तक दे दे के लोगों को कहा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। इतनी बड़ी आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सजदा ताजीमी के बारे में पूछा, सजदा इबादत के बारे में नहीं। शिर्क सजदा ताजीमी है, सजदा इबादत है। सजदा ताजीमी शिर्क वो हराम है। किसी ने पूछा कि अल्लाह के अलावा किसी ने ताजीमन सजदा किया, किसी को माबूद समझ के नहीं। पुरानी उम्मतों में ताजीम के लिए किसी को सजदा करना जायज था। आप पढ़े ना सूरह यूसुफ, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि मैंने देखा है कि मेरे लिए सूरज सितारे और ये सजदा कर रहे हैं सारे। पुरानी उम्मतों में सजदा ताजीमी जायज था। आला हज़रत से किसी ने पूछा कि अब कोई सिर्फ ताजीम के लिए सजदा करे, तो आप फरमाने लगे सजदा ताजीम हराम है, हराम है, हराम है। और चौथा जुमला फरमाने लगे अशद हराम है, हराम है, हराम है। और बोल के बताइए, आपको उस मलंग पे गुस्सा क्यों नहीं आता जो किसी दरबार पे सजदा कर रहा है? शदीद गुस्सा आना चाहिए, शदीद, चेहरे पे बाल आए, बॉडी लैंग्वेज बताए कि हमें अच्छा नहीं लगा। सजदा सिर्फ अल्लाह, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तौहीद बारी ताला का प्रचार किया, तौहीद की दावत दी। शाने नबी पाक अपनी दिखाते थे, मौजज़े हुजूर अपने दिखाते थे। चांद हुजूर नहीं तोड़ा, डूबे हुए सूरज को नबी पाक नहीं मोड़ा। लेकिन जब किसी ने पूछा ये सारा कुछ क्या है, तो महबूब फरमाने लगे जो उस रब की शान है जिसने मुझे रसूल बना के भेजा है। हुजूर ने तौहीद बारी ताला के दर्स दिए, तौहीद बारी ताला। तौहीद का अकीदा तो आपको मजबूत कर देगा, ये तो आपको तगड़ा कर देगा। देखिए ना, जिसने एक अल्लाह को माना वो तो वैसे जगह जगह जाने से बच गया। जिसने एक अल्लाह को माना, मेरे पास एक ही सजदा था, ना यहां किया ना वहां किया था, ये एक तो दो जगह हो ही नहीं सकता था। दूसरी बात यह कि उसने मान लिया कि मेरा अल्लाह ही बाइख्तियार है। वो अपने नबियों वलियों को इख्तियार देता है, लेकिन अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ हो सकता। फिर वो समझ गया कि मुझे भरोसा भी अपने अल्लाह पे करना है। फिर वो समझ गया कि मुझे डरना भी अपने अल्लाह से ही है। जब तौहीद मान गया तो समझ गया वो नेमत दे तो शुक्र करना है, आजमाइश डाले तो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाने लगे मोमिन का मामला भी बड़ा ही अजीब है, इसके हर काम में खैर ही खैर है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह इसको नेमत दे तो शुक्र करके अजर ले लेता है, और रब आजमाइश डाले तो मेरा मोमिन सब्र करके अजर ले लेता है। अजर ही अजर है, इसका किसी जगह नुकसान है, क्योंकि अल्लाह का मानने वाला है। क्योंकि एक तौहीद बारी ताला आपको मजबूत करती है। तौहीद आपको, देखो यहां ना बहुत सारे बंदे सीना तान के चलते हैं, पंजाबी में कहते हैं सीना चौड़ा करके, तगड़े होकर चलते हैं। भाई क्या हुआ? कहते हैं आजकल हमारी पार्टी की हुकूमत है। हालांकि ये इलेक्शन से पहले ज्यादा जज्बाती होते हैं, इलेक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कौम जो है बड़ी समझदार है। एक दफा बंदा बस घर आता है कि चौधरी मेरी मदद कर, तो चौधरी तो रब दे वे काम। चौधरी फिर अपनी बैठ के दफ्तर खोल लेंदा है, कुर्सियां भी धारियां ले लेंदा है किराए दियां, ते चौधरी जलेबियां भी बूहे के कढाण लग पैंदा है। ते वो कहंदा जिन्हें उन्होंने वोट दिता उन्हें मैनू दिता, तो जिन्हें उन्होंने वोट ना दिता मेरी उतना नाराजगी है। और इलेक्शन के 6 माह बाद चौधरी साहब से पूछें कि चौधरी साहब आप क्या हाल है, कहते बंदा ठीक नहीं निकलिया। बस ये बात याद रखें कि जिस पार्टी की हुकूमत हो वो बड़ा सीना चौड़ा करके चलते हैं। तो मुझे बताइए जो रब रसूल के मानने वाले, जिनकी हुकूमतें कभी बदलती, अकीदा आपको मजबूत करेगा। अकीदा तौहीद आपको
अकीदा तौहीद और रिसालत आपको जब आप ये पाकिस्तान में अब टेंशन के मरीज डिप्रेशन के 65% हैं, 65% मरीज हैं डिप्रेशन के। क्यों? ये जितने लोग हैं मेरी इस बात पे खास तवज्जो करें, हमारे अंदर ना एक अनजाना खौफ बैठता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा। ये जो कोरोना की वबा आई, इसकी वजह से दुनिया में जो मर्ज सबसे ज्यादा फैला है वो डिप्रेशन का है। और फिर आप ये भी देख लें कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो जाते थे, डॉक्टर कहते थे वो ज़हनी मरीज बन जाते हैं, क्योंकि उनको अछूत बना दिया जाता था, कोई करीब नहीं जाता था, पता नहीं ये क्या बन गए। तो वो ठीक होने के बावजूद भी वो तकलीफ में थे। ये डिप्रेशन किस बंदे को होता है, अनजाना खौफ किसे होता है मेरे भाई? उस बंदे को होता है जिसका अकीदा तौहीद कमजोर होता है, जिसका अकीदा तौहीद तगड़ा होता है ना, तगड़ा, उस बंदे को ये चीजें, उसका तो अल्लाह उसके साथ है, उसका तो रब उसके साथ है, वो बंदा मजबूत होता है। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गारे सौर में पहुंच गए। अब जिन लोगों ने गारे सौर देखी है उनको पता है कि इस तरफ निशान है बड़ा और इस तरफ एक बड़ा सुराख है। वहां अगर कोई बंदा खड़ा हो जाए ना तो बिल्कुल इस तरह है कि वो अगर झुकेगा ना तो सारा कुछ देख लेगा गार के अंदर क्या है, यानी एक दीवार का फासला है। काफिर वहां तक आ गए, गिरफ्तार करने आ गए। अंदर अल्लाह के रसूल हैं जनाब सिद्दीक अकबर। हजरत सिद्दीक अकबर परेशान हो गए, खौफ में आ गए, गम में। गम किसका था? कि मेरे नबी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, अपना नहीं। अब आप जरा अकीदा तौहीद देखिएगा मेरी सरकार का। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि गार के दरवाजे पर आ गए काफिर, यानी इधर देखो मेरे भाई, बिल्कुल बीमारी, मुसीबत, परेशानी, मौत दरवाजे पे भी अगर आ जाए तो हमने करना क्या है? बिल्कुल दरवाजे पे आ जाए तो क्या करना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बिल्कुल आ गए, एक दीवार का फासला था, काफिर आ गए। मैंने अर्ज की सोनिया ये आ गए, यानी ये खड़े हैं, आ गए। हुजूर अगर इन्होंने जरा सा झुक के देखा तो हमें देख लेंगे। कहते मैं डर रहा था पर मदीने वाले रसूल मुस्कुरा रहे थे। आप समझे मेरी बात को? वो मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुरा के फरमाने लगे ला तहज़न, गम ना कर। दलील दी नबी पाक ने, अबू बकर गम हुजूर क्यों ना करूं? फरमाया इसलिए ना कर के इन्नल्लाह माना, हमको अकेले नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उनका दुश्मन दरवाजे पे भी आए तो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जिनके साथ रब हो, उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। ये हमारे नौजवान बड़े कच्चे पक्के, बड़े कच्चे पक्के, ये तो सारे ढूंढ रहे हैं, ये तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका वाले मामू की कि तो किसी तरीके मेहरबान हो जा। ये तो भाग रहे हैं लंदन वाली चची के पीछे, मुमानी के पीछे, खाला के पीछे। ये तो सियासतदानों की बेचारे ये कहते हैं कुछ जैक लग जाए, करना कुछ ना पड़े, किसी तरीके कोई बाजू। क्यों आप सहारे तलाश करते हैं? आपके पास तो रब रसूल का दिया हुआ सहारा है, क्यों सहारे तलाश करते हैं? आप तवज्जो करें, अगर अल्लाह रसूल का दामन, ये कोई ठेका नहीं है कि सिर्फ वो। मैं एक मजमून, एक कालम निगार है, कभी कभी उनका पढ़ता हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत उनसे राब्ता भी रहता है। एक दिन उन्होंने मजमून लिखा तो मजमून यहाँ से शुरू किया। कहने लगे कि एक चौधरी का बेटा मर गया तो एक गरीब का बच्चा अपनी दादी से पूछता है कि अब चौधरी कौन बनेगा? तो उसने कहा उसका बेटा। तो वो कहने लगा दादी अगर वो भी मर गया? तो उसने कहा उसका बेटा। अगर कहा वो भी मर गया तो उसका बेटा। तो दादी कहने लगी पुत्रा सारा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। मैं उन कालम निगार को फोन किया, मैंने कहा ये तूने क्या फजूल बात लिखी है? मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ गरीबों के बच्चे चौधरी बने हुए। हाँ चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अगर अमीर का बच्चा अनपढ़ निकला तो वो गन लेके बैंक के दरवाजे पे खड़ा है, वो चौकीदार है। और अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो मैनेजर बन के अंदर कुर्सी पे बैठा हुआ है। तू बच्चों में सलाहियत पैदा कर। ये तूने क्या बात कर दी कि चौधरी नहीं बन सकते? ये तुझे किसने कहा? ये तो तू बच्चों को, इकबाल कहने लगे कि शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। ये आप क्या बात कर रहे हैं? इन्हें बताओ कि तुम सारा कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कमजोरी? हजरत बहलोल दाना ना रास्ते में बैठे थे,
तो हारून रशीद हज करके आ रहा था। तो रब के बंदे भी रब के बंदे होते हैं ना, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी। आज सुबह कुछ दोस्त मुझसे टाइम लेने आ गए, तो कारी साहब गए हैं, मैंने मस्जिद भी वहां रखी हुई है जहां आगे बस पैलियां ही पैलियां है, सादा सा काम रखा है, छोटा सा निज़ाम रखा है। तो मैंने कहने लगे जलसे दे पैसे किन्ने लेंदे हो? मैं क्या साडी मसीत मदरसा ते साडा होलिया वेख के तुहानूं लगदा असीं पैसे लेंदे होवांगे? कर्मा लिया पैसे लेंदे हुंदे ते किते डिफेंस विच हुंदे। ये आप हमारी बात को समझ, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल। और सजना असी अपनी बाल के सेकने आ, हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे, तू गलत जगह पे आया, असी अपनी बाल के सेकने आ। हम बड़े पक्के लोग हैं, पक्के। मेहरबानी करें जी, अल्लाह आपको जल्द तशरीफ रखिए। पैसे के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, तुसी लैके आ गए। मेरी बात पर तवज्जो करें, क्या अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, गौर फरमाएं। देखे ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, मेरी बड़ी तकलीफ है, मेरे ये टांगों में जख्म है, मैं चल ही ना सकूं। और अगर बंदे ने पैसे तय किए हों तो फिर तो वो टेंशन में रहता है, वो तो बड़ा परेशान रहता है कि दिहाड़ी थोड़ी लगी। फिर वो ढूंढता है कि कोई दीगर तो बाद भी मिल जाता ना फैसलाबाद, तो 10 वो भी रलदा। लेकिन अगर आपका इरादा हो ना, और यार सुन, तू मामूली आदमी नहीं, तू मदीने वाले महबूब के दीन का नुमाइंदा बना हुआ है, तो फिर जो चस्का है ना वो भी बड़ा ही शानदार है। फिर वो ख्वाजा साहब कहते हैं कोट मिठन से कि मैं अपनी हयाती